गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज का जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीज़ा के बारे में है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आई थी वीज़ा को लेके, जिसमें से एक कमेंट आया था जो कि है मौसम इदास 4383 करके हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया था क्या मेरी बेटी विजिट वीज़ा पे जा के सेटल हो सकती है अगर उसकी जॉब लग गई हो तो बेसिकली यस, आके वो सेटल हो सकती हैं। एंड इसी के बारे में मुझे आज आपको बताना है, क्योंकि वीज़ा कई तरह के होते हैं, लाइक वीज़ा 4 टाइप के होते हैं। आपको कैसे लेना है, उनकी कॉस्ट क्या होती है, यहाँ आके उनका प्रोसेस क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं। तो बेसिकली आज हम उसी के बारे में बात करें। चलो शुरू करते हैं। नमस्ते। जैसे कि अभी बात हुई विज़िट वीज़ा के बारे में, तो ऑफ कोर्स आप विज़िट वीज़ा पे आके जॉब सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आज पहले जो प्रोसीजर होता था कि आप अगर विज़िट वीज़ा पे आए हैं तो आपकी अगर जॉब लग गई है तो अभी फिर उसके बाद आपको एक किसी भी नियर बाय कंट्री में एक एग्ज़िट मिलता था। आप मॉर्निंग में जाके अपना एग्ज़िट लगा के इधर आते थे, फिर आपका वीज़ा का प्रोसेस पूरा हो जाता था। तो उसमें क्या होता था, जैसे कि आपके नियर बाय इधर की जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं, जैसे बहरीन हो गया या मस्कट हो गया जो ओमान में पड़ता है, तो इन सब कंट्रीज़ में आपको एक एग्ज़िट करनी पड़ती थी और आप तुरंत वापस आ जाते थे। फिर आपका विज़िट वीज़ा कन्वर्ट हो जाता था आपका रेजिडेंशियल वीज़ा में। तो बिल्कुल आप जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे विज़िट वीज़ा कितने तरीके के होते हैं, कितने ड्यूरेशन के होते हैं। विज़िट वीज़ा एक 14 डेज़ का होता है, और जो सबसे छोटा होता है एक ट्रांजिट वीज़ा होता है 4 डेज़ का। जैसे कि आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं और आप इंडिया से पहले आपका स्टॉप ओवर पॉइंट दुबई में और आपको दुबई एक्सप्लोर करना है, तो वो वीज़ा उन लोगों के लिए है जो 4 दिन के लिए अपना दुबई घूम के फिर वापस इंडिया या फिर जहाँ पे उनको जाना है वहाँ जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो एक होता है ये 4 डेज़ का ट्रांजिट वीज़ा जिसे बोलते हैं, फिर आता है 14 डेज़ का वीज़ा, और फिर आता है 1 मंथ का, और उसके बाद आता है 2 मंथ्स का, जो पहले 3 मंथ्स का हुआ करता था लेकिन अभी उन्होंने रिड्यूस करके 2 मंथ्स का कर दिया है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले 14 डेज़ के वीज़ा का। जैसे कि अगर आपको आना है तो 14 डेज़ का वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग उसको ना लेके 1 मंथ का वीज़ा लेते हैं। अब 1 मंथ का वीज़ा जो होता है, वीज़ा 2 तरीके के होते हैं टूरिस्ट वीज़ा भी। एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है मल्टीपल एंट्री। जो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है जो एक पहले जो 1 मंथ का होता है, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो आपको पड़ती है अराउंड 290 टू 350 दिरम्स। आजकल इसमें ये लोग मेडिकल भी इंक्लूड करने लगे हैं आफ्टर कोविड। और जो सिंगल एंट्री 60 डेज़ का वीज़ा होता है, उसकी कॉस्ट पड़ती है अराउंड आपको 690 टू 700 दिरम्स इंक्लूडिंग मेडिकल। थोड़ा सा रेट इधर उधर वेरी हो सकता है क्योंकि हर ट्रैवल कंपनी का अपना थोड़ा अलग चार्जेस होता है, बट अप्रॉक्स इसी रेट पे आपको मिल जाएगा। तो अगर इंडियन रुपीज़ में लगाएं तो जैसे 290 दिरम्स का हो गया तो वो आपको पड़ेगा अप्रॉक्स जाके 7000, और जो 2 मंथ्स का है वो पड़ेगा आपको जाके 15,000 अप्रॉक्स। अभी इसमें मल्टीपल एंट्री की बात कर लें तो जो 1 मंथ का मल्टीपल एंट्री आता है वो पड़ता है 700 दिरम्स के अप्रॉक्स, और जो 2 मंथ्स का है वो पड़ता है अराउंड 1000 दिरम्स। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर आपको मल्टीपल एंट्री का चूज़ करना है तो आई थिंक आप 2 मंथ्स वाला करें, जिससे कि एक तो आपको टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा आपको अगर मल्टीपल एंट्री करनी है, और आपको वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी और डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये आप जॉब के लिए आ रहे हो, अगर आप जॉब के लिए एग्जैक्टली अगर आप जॉब के लिए इधर आ रहे हैं, अभी क्या होता है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जॉब की। तो अगर आप इधर आए, आपने जॉब सर्च करी, आपकी जॉब लग गई, तो फिर कंपनी का प्रोसेस शुरू होता है आपके वीज़ा का। फिर कंपनी को आपके पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या होती है। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पासपोर्ट होना है, आपके पास पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स होना ज़रूरी है, और इसी बेसिस पे आपको वीज़ा इजीली लग जाता है। यहाँ पे वीज़ा को प्रोसेस होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, और इतना कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती हैं यूएई का वीज़ा लेने के लिए। तो आप इजीली इंडिया में भी किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बात कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होना बहुत ज़रूरी है, उससे ऊपर होनी चाहिए। तो आपको इजीली आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा।
अभी आप इधर आ गए, आपकी जॉब लग गई, उसके बाद आपकी कंपनी आपका पासपोर्ट सबमिट कर लेगी, जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होंगी, फिर उसके बाद वो लोग प्रोसेस करेंगे। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि जब आप इधर आके अपना वीज़ा को कन्वर्ट करते हैं टूरिस्ट से रेजिडेंशियल में, तो आपको एक बार एग्जिट करना पड़ता है दिखाने के लिए कि आप अपने टूरिस्ट वीज़ा से चले गए हैं, उसके बाद आप रेजिडेंशियल वीज़ा पे आ रहे हैं। बट अभी प्रोसेस चेंज हो गया है। अभी यहाँ पे ही आपका यूएई में बिना एग्जिट किए भी कई कंपनीज आपका वीज़ा प्रोसेस कर देती हैं। तो फिर वो कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगी, आपके मेडिकल टेस्ट होंगे और उसके बाद आपका रेजिडेंशियल वीज़ा आपको स्टिकर एक होता है, जो अभी स्टिकर नहीं है, अभी सब ऑनलाइन हो गया है, तो रेजिडेंशियल वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपकी एक एमिरेट्स आईडी बनती है, जैसे इंडिया में हम लोग आधार कार्ड जैसे होता है वैसे यहाँ पे एक एमिरेट्स आईडी होती है। फिर वो एमिरेट्स आईडी आपको मिल जाएगी और आप नॉर्मल एक रेजिडेंशियल वीज़ा जो 2 साल का होता है वो आपको मिल जाएगा, और फिर उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको इतनी छोटी से बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ अनिकेत जब आया था जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पे, वो मेडिकल फील्ड में है, तो जब वो अपने फार्मासिस्ट की जॉब सर्च कर रहा था तो वो विजिट वीज़ा पे आया था, और उसके बाद जब उसकी जॉब लग गई थी तो सारा प्रोसेस हो गया था, उसकी कंपनी ने सब प्रोसेस करा दिया था और उसको उसका विजिट वीज़ा उन्होंने कन्वर्ट करके रेजिडेंशियल वीज़ा में कर दिया था। तो इस वजह से मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ कि अब एग्जिट की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप विजिट वीज़ा पे आके भी जॉब सर्च यहाँ पे कर सकते हैं। उस रेजिडेंशियल वीज़ा होता है एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। जब आपको जॉब करते हैं इधर तो उस वीज़ा पे आपको मतलब 2 साल का आपकी वैलिडिटी उसमें हो जाती है, फिर 2 साल बाद कंपनी आपको उसको रिन्यू करती है अगर आप कंपनी में कंटिन्यू करते हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप कंपनी लेती है। तो अभी हम बात कर रहे थे टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा के बारे में। एंड सेकेंड वीज़ा जो है वो फ्रीलांसर के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम फ्रीलांसर वीज़ा लेके यूएई में जा सकते हैं। एंड तो हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, आप ले सकते हो आके, यहाँ पे आप उसको लेके बिजनेस कर सकते हो, अपनी चीज़ें कर सकते हो। और ये जिस भी कंट्री से हो आप, जहाँ से भी हो, वो एजेंट के थ्रू मिलता है, किसी साइट पे अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी लाइक एक अप्रॉक्स कॉस्ट होती है 12,000 से 13,000 दिरहम होती है, और जिसको मैक्सिमम बनने में 12 से 13 दिन लग जाते हैं। और उसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि 18 साल आपकी एज होनी ही चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बाकी हर एजेंट के अपने अपने चीज़ें होती हैं, वो आपको जब आप उसके पास जाओगे तो आपको वो बताएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कैसी चीज़ें हैं। कॉस्ट मैंने आपको एक अप्रॉक्स बताया है, बट मे बी कि उसमें उनका कमीशन होता है, चीज़ें होती, वो हमें नहीं पता है। हम आपको सिर्फ एक अप्रॉक्स चीज़ें बता रहे हैं कि इतना होता है, और बाकी आप उसको लेके यहाँ पे आके आप अपना बिजनेस डाल सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। वो डिपेंड करता है, वो आपको वो सारी चीज़ें समझा देंगे आप जिस भी एजेंट के पास जाओगे। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है इस चीज़ के बारे में तो आप हमें कमेंट करो, हम बिल्कुल आपको उस चीज़ पे जवाब देंगे, और जितना पॉसिबल होगा हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। एंड और मस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने एक और चीज़ बताई है, जैसे लास्ट मैंने मेरा जो ब्लॉग था कि फार्मेसी के जॉब के लिए आपको कैसे अप्लाई करना, उसमें भी मैंने एक चीज़ ऐड करी थी कि आप जब भी विजिट वीज़ा पे अगर जॉब सर्च करने आ रहे हो तो आपको या तो रमज़ान से पहले आना है या उसके बाद आना है, क्योंकि उस समय वर्किंग आवर्स बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं चीज़ों को लेके। ये देन फिर मैं ये चीज़ ऐड कर रही हूँ, अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो, अगर आप विजिट ऐसे ही आप घूमने आ रहे हो तो उसके लिए आप कभी भी आ सकते हो। और उसके लिए भी मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, मैं अपने पर्सनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि अगर आप विजिट वीज़ा पे सिर्फ दुबई एक्सप्लोर करना है तो बेस्ट टाइम इज़ यू शुड कम फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च। क्यों है, आप अगर कहीं यूएई से बाहर से लेते हैं तो पहले वो ई वीज़ा में मिलेगा आपको, फिर आपकी जब एंट्री होगी उसके बाद उसका स्टेटस चेंज यहाँ पे किया जाएगा। जैसे नॉर्मली आपका रेजिडेंशियल वीज़ा भी अगर होता है, अगर आपकी जॉब इंडिया में ही लग जाती है फॉर एन एग्जांपल, तो आपको एक ई वीज़ा मिलता है पहले, फिर आप जब इधर आएंगे तो फिर आपके सारे चेकअप्स और सब चीज़ें होंगी, और उसके बाद फिर आपको फ्रीलांस वीज़ा या फिर विजिट रेजिडेंशियल वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे दिया जाता है। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अबाउट विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा एंड एनीथिंग अबाउट दुबई, तो आप हमें कमेंट करें और हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। नॉट ओनली इन दुबई, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इंडोनेशिया भी आप कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक हम लोग फैमिली के साथ ही जाते हैं, तो फैमिली के साथ आप कैसे कहाँ पे रह सकते हैं,
अगर आप वेजिटेरियन हैं तो किस जगह में आपको रहना चाहिए जिससे कि आपको एटलीस्ट वेजिटेरियन फूड इजीली इन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ वीडियोस हमारे अपकमिंग, जिसमें एक इंडोनेशिया का भी, हम बाली का भी एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप 5 डेज में कैसे बाली को अच्छे से एक्सप्लोर और इन्जॉय कर सकते हैं। So, धन्यवाद।